मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए एकता की टीम लगातार प्रयास कर रही है और वो प्रयास कभी सफल होता भी दिखाई दे रहा था, लेकिन आज की जो वर्तमान परिदृश्य है इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के या तो पैरवी में कमी रह गई या फिर हम लोगों का दुर्भाग्य है। मेरे दोस्त, आपके खिलाफ सारे लोग हैं, आपके विभाग के, आपके खुद टीचर भी आपके खिलाफ हैं, आपके विभाग के कर्मचारी, आपके विभाग का मंत्री, आपके अपने जो कभी आपको अपना परिवार समझते थे यूज करने के लिए, एडेड मदरसा वाले, सारे लोग आपके पीछे पड़े हुए। दोस्तों, कमी वहां नहीं, कमी हमारे अंदर, और हमारे अंदर की ये कमी आज साफ उजागर हो रही है, क्योंकि सभी लोग नदारद हैं और जो आगे जाना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ कर रहा है, उसका टांग खींचने में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। अब कुछ करने की आवश्यकता है। घर बैठकर अपने बर्बादी का तमाशा देखने से अच्छा है कि मैदान में लड़ते लड़ते शहीद हो जाए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो घर बैठकर हम तमाशा अपनी बर्बादी का देख रहे हैं, तो हम क्यों ना अपना कोशिश जारी रखें, क्यों ना हम अपनी कोशिश थोड़ी और बढ़ाएं। हो सकता है कि हम लोग इसी में कामयाब हो जाएं। दोस्तों, इस पर आप विचार करें कि क्या हार कर, थक कर, अगर आरसीबी की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बैठ जाती तो क्या 15 साल के बाद आज इतिहास रच पाती है? 15 साल के लंबे अंतराल के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आईपीएल की ट्रॉफी जीती है, और ट्रॉफी इसलिए जीती क्योंकि उन्होंने लंबा संघर्ष किया। उस संघर्ष हमको करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों से बात की गई है, बड़ी सकारात्मक चर्चा भी हुई है। उसके हल के लिए कोशिश भी शुरू कर दी गई है, कोशिश जारी है। अब आवश्यकता है अपनी उपस्थिति की। अपनी उपस्थिति इसलिए हम लोग दर्ज नहीं करा पा रहे हैं कि कुछ दिक्कतें हैं सबके सामने। उन दिक्कतों की वजह से उस जगह तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि उसको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश लगी हुई है कि किसी तरह से व्यवस्था किया जाए, और वो व्यवस्था करके हम लोग जाएंगे जरूर। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं मेरे भाई, कि संघर्ष के बल पर ही हमको सफलता मिल सकती है। कोर्ट कचहरी, घर बैठकर तमाशा देखने से कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। 3 साल हो गए लगभग, होने वाले, बकाये को लेकर के रिट दायर की हुई, आज तक सफलता नहीं मिली। 2.5 साल हो गए, 1 साल से ऊपर बीत रहा है पेंडिंग मामला, लगातार वो पेंडिंग चल रहा है, कोई मामला नहीं हल हुआ आज तक। उसके बावजूद नए लोगों को कोर्ट ले जाने की तैयारी, ये कहां तक न्याय संगत है? कहां तक? अभी पुराने लोगों को सफलता नहीं मिल पाई है, उनको सफलता ना दिलवा करके, उनकी निरंतर पैरवी न करके नए लोगों को अपने झांसे में लिया जा रहा है।
मेरे दोस्त, ये शिक्षकों का दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है, वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड टीचर हैं, दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि जो 3 साल से लगभग पेंडिंग चल रहा है मामला, अभी तक उसका हल नहीं निकला है, फिर हम उसी जद में जा रहे हैं। हल कैसे निकलेगा जब पैरवी होगी? वो तो हो नहीं रही है। मेरे दोस्त, आप फर्जी लोगों का साथ जरूर देते हैं, लेकिन जो कुछ करना चाहता है, सही बोलता है, उसकी मदद आप नहीं कर पाते हैं। आप मदद किसकी करते हैं? फर्जी लोगों की, जो आपसे झूठ बोल के पैसा लेता है, आपसे झूठ बोलता है। और एक चीज आपको और बता दें, ये उनकी मजबूरी भी है कोर्ट का बहाना लेना, क्योंकि इतने लोगों से उन लोगों ने पैसा ले लिया है कि उनको जवाब देते नहीं बन रहा है, तो कोर्ट का सहारा लेते हैं और वो कहते हैं कि आप लोगों का मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट ने फैसला कर दिया है, हमारे पक्ष में फैसला आ गया है, अब बहुत जल्दी आपका काम होने वाला है, आप लोग परेशान ना हो। वो लोग शांति से बैठ जाते हैं। फायदा किसका होता है? बहुरुपिया चोर का। नुकसान किसका होता है? हमारा, आपका। फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे दोस्त, अगर आपको अपना वजूद बना के रखना है, आप अगर अपने आप को इस योजना में सम्मिलित कराना चाहते हैं, तो आपको अपनी कमर कसनी होगी। और जब तक आप अपनी कमर नहीं कसोगे, तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे ऑफिशियल हो, चाहे फील्ड वर्क हो, कुछ भी हो। इन तीनों के लिए आपको तैयारी बनानी है। और अगर ऐसी आप तैयारी बना लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। ये पंकज मिश्रा की जुबान है। और मेरे दोस्त, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। आपका ये छोटा भाई आपकी परेशानियों के लिए अपनी परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की लालसा रखता है और आगे बढ़ने की ताकत रखता है। और वो करूंगा, कर भी रहा हूं और करता रहूंगा। मेरे दोस्त, कुछ शिक्षक साथियों ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि आप ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं कि सरकार मदरसा और मुसलमान को टारगेट कर रही है। मेरे दोस्त, मेरे एक्सेप्ट करने और ना करने से क्या मेरा काम हो जाएगा? चलिए, मैं मान लेता हूं कि सरकार मदरसा और मुसलमानों को टारगेट कर रही है, तो क्या ये मान लेने से मेरा काम हो जाता है? नहीं ना मेरे भाई, मैं राजनीतिक नहीं हूं, हम लोग राजनीतिक नहीं हैं, हमको राजनीति से नहीं मतलब है, हमको मतलब है केवल हमारी योजना से। तो हमको मदरसा और मुसलमान से कोई मतलब नहीं है कि सरकार टारगेट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो उसका राजनीतिक हथकंडा है। और जो वर्तमान परिदृश्य दिखाई दे रही है, हम और आप सभी लोग जानते हैं सरकार क्या करना चाहती है, क्या कर रही है और क्या करेगी, ये सभी लोग जानते हैं। तो क्या सोशल मीडिया पर उसका परपंच करने से ही सभी लोग अगर जाने तो उसका परपंच किया जाए। हमको मतलब है आधुनिकीकरण शिक्षक से, हमको मतलब मदरसा और मुसलमान से नहीं है, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं। शिक्षक किसी जाति और धर्म का नहीं होता है, और मदरसा एक संस्था है, एक शिक्षा का केंद्र है, एक शिक्षा की मंदिर है, एक शिक्षा का हब है। उसको उर्दू अरबी में कहा जाए तो उसका रूप दूसरा हो जाता है, हिंदी में कहा जाए रूप दूसरा हो जाता है,
अंग्रेजी में कहा जाए रूप दूसरा हो जाता है, संस्कृत में कहा जाए रूप दूसरा हो जाता है। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है शिक्षा और शिक्षक से। इस बात को समझने की कोशिश करो। बाकी मदरसा और मुसलमान ये राजनीतिक है और हम राजनीतिक नहीं हो सकते। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। अब कुछ लोग इसमें से कहेंगे कि मदरसा तो केवल मुसलमान ही चलाते हैं, तो उनको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपके पूरे उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के जितेंद्र कुमार दुबे जी को आपने देखा होगा, जो मदरसा के प्रबंधक हैं, वो भी मदरसा चला रहे हैं। अब वो कहेंगे कि सरकार मदरसा और ब्राह्मण को टारगेट कर रही है। नहीं मेरे भाई, हमको इससे लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है कि जिस मदरसे में हम पढ़ा रहे हैं उस मदरसे की स्थिति क्या है, सरकार के मानक पर खरा उतर रही है कि नहीं उतर रही है। अगर खरा उतर रही है तो सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। हमको उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। एक शिक्षक साथी ने कहा, आप झूठी दिलासा कब तक देते रहोगे? मेरे भाई, आप एक शिक्षक हैं, एक शिक्षक की पीड़ा को समझ सकते हैं। और अगर मेरी जगह पर आप वीडियो संदेश बनाकर डालते तो आप क्या कहते? एक शिक्षक साथी ने कहा, आप चिल्लाते रहो, आपके चिल्लाने पर सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं 1.5 साल से लगातार चिल्ला रहा हूं, लेकिन सरकार पर इतना प्रभाव पड़ा है, इतना प्रभाव पड़ा है कि सरकार को जो स्कीम उन्होंने बंद कर दिया था, उस स्कीम पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह अलग बात है कि हमारे संगठन की निष्क्रियता की वजह से जो पुराने शिक्षक साथी हैं, उनका वजूद इस समय अंधेरे में है, उनका वजूद मिटने के कगार पर है, फिर भी आप समझने को तैयार नहीं है। मेरे दोस्त, ये चिल्लाने से, मोबाइल का डाटा खत्म करने से, मोबाइल का बैटरी खत्म करने से इतना प्रभाव जरूर पड़ा है कि आपकी बात करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। लेकिन आज सरकार को और उसी अधिकारी को आधुनिकीकरण शिक्षा के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो क्यों होना पड़ रहा है? आपने हल्ला मचाया, आपने हर पटल से अपनी आवाज उठाई, आपने हर जगह पर अपनी आवाज को बुलंद किया, इसलिए आज सरकार आधुनिकीकरण की बात करने के लिए मजबूर है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार को ऐसा डाइवर्ट कर दिया गया है कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा कि हम लोगों को पीछे करके अपने आप को आगे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है और वो अपने षड्यंत्र में सफल होते जा रहे हैं। लेकिन हम आप समझने को तैयार नहीं हैं। एक शिक्षक साथी ने कहा कि आपको वीडियो बनाने की आदत सी हो गई है। हाँ, मुझे आदत हो गई है वीडियो बनाने की, और ये आदत हमारी जब तक जारी रहेगी जब तक हमको सफलता नहीं मिल जाता है। एक शिक्षक साथी ने कहा, वीडियो बनाते रहिए, आपके वीडियो से तसल्ली तो जरूर मिलती है, नींद अच्छी पड़ती है। मेरे भाई, अगर मेरे वीडियो बनाने से आपको नींद अच्छी पड़ती है, आप डिप्रेशन से बाहर आते हैं, तो मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि मैं किसी काम के तो आता हूं। मेरे दोस्त, इस समय वो संकट का दौर है कि आपकी बात करने वाला कोई नहीं है। तो पंकज मिश्रा भी अगर सन्नाटा छा देगा तो अंधेरे का बादल और गहरा जाएगा। इसलिए आंधियों में एक चिराग जलाने का मैं प्रयास कर रहा हूं मेरे भाई। ये प्रयास सफल होगा, उम्मीद है, आशा है। इसलिए आप लोग परेशान ना हो, विचलित ना हो, घबराए ना। 1 सप्ताह का समय दीजिए। 1 सप्ताह में आपके लिए हम लोग कुछ करके जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।